हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल के सेशन में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर था वो कंप्लीट करा दिया था, जिसके हमने आपको हर टाइप के क्वेश्चन भी कराए थे। आज जो हम आपको चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहे हैं उसका नाम है दोस्तों ट्राइंगल्स। तो आज हम आपको ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं वो सभी टर्म्स हम आपको बताएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको कराएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ कि हमारा ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल एक 3 साइड की एक फिगर है जिसकी क्या 3 साइड्स होती है। मैं लेट करूँ, मेरी ए साइड होगी, ये बी हो गया और ये सी, यानी ए बी सी हमारे क्या होते हैं, वर्टेक्स। और ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं दोस्तों? 3 एंगल होते हैं हमारे। कौन कौन सा एंगल? इसको मान लो मैं एंगल ए लेट कर लूं, बी और ये सी, तो ये 3 एंगल होते हैं हमारे एक ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा 180 डिग्री। किसी भी टाइप का आपका ट्रायंगल हो, हर प्रकार के आपके ट्रायंगल में जो उनके तीनों एंगल का सम होगा वो हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। अब तीनों की जो वैल्यू है वो अलग अलग कितनी भी हो सकती है, बट जो आपका सम होगा उन तीनों का वो क्या होगा? 180 डिग्री। अब आगे आ जाता है दोस्तों हमारा कि आपके कौन कौन से टाइप के ट्रायंगल हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारा मान लो तीनों एंगल्स का सम क्या है? डिफरेंट है। लेट करो, ये हमारा 40 प्लस में 60 प्लस 80, तीनों हमारे हो गए 180 डिग्री। अब इस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? अगर तीनों उसके क्या है दोस्तों? एंगल्स डिफरेंट है। क्या है दोस्तों? तीनों एंगल डिफरेंट है, यानी और तीनों साइड्स क्या है? डिफरेंट है। मान लो किसी ट्रायंगल की ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की जो वैल्यू है वो क्या है? अलग अलग है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोल देते हैं स्केलीन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्केलीन ट्रायंगल। और हिंदी में इसे हम विषम बाहु त्रिभुज कह देते हैं, यानी तीनों त्रिभुज की साइड्स क्या है? अलग अलग। तो उम्मीद करता हूँ स्केलीन ट्रायंगल क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स के जो वैल्यू है वो क्या हो? डिफरेंट। ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोल देते हैं? स्केलीन ट्रायंगल। अब उसके बाद आता है दोस्तों स्केलीन ट्रायंगल का, हम साइड्स तो हमें पता लग गई और ट्रायंगल क्या होते हैं पता लग गया। अब इसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? हीरोज फॉर्मूला। अब हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है आपका हीरोज फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो स्केलीन ट्रायंगल हो या कोई और ट्रायंगल हो। तो उसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं? इस हीरोज फॉर्मूला से। अब इसकी जो टर्म्स है वो आपको मैं लिखवा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारा एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? जो ऑल 3 साइड्स है उनका सम, यानी अगर इस ट्रायंगल को लूं तो पेरीमीटर मेरा क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर यानी एस। तो उम्मीद करता हूँ एस आपको पता लग गया होगा। जो ए बी सी है ये क्या है? हमारी साइड्स की वैल्यू। जो भी आपकी साइड की वैल्यू गिवन हो वो आपका हो जाएगी ए बी सी। तो एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दे देता हूँ हीरोज फॉर्मूला सोल्व कराने के लिए। जैसे लेट करो, मेरे को एक ट्रायंगल गिवन है, साइड्स क्या है इसकी? 4, 5 और 6। मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर। जो मैंने बताया था तीनों साइड्स का क्या होता है? सम डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा मेरा 15/2 यानी 7.5। ये क्या आ गया?
सेमी पेरीमीटर। अब इसको ए लेट कर लो, बी या सी, किसी को भी आप लेट कर सकते हो। ये हमारी साइड्स की वैल्यू है 4, 5, 6। तो मेरा एरिया कैसे निकल आएगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ मैं सेमी पेरीमीटर रख दूंगा, कितना है मेरा 7.5 का स्क्वायर इंटू 7.5 माइनस 4, 7.45 माइनस 5 और 7.5 माइनस 6। तो इसको मैं सोल्व कर लूंगा, ये आ जाएगा मेरा 56.25। अब ये इतनी जल्दी मैंने इसकी कैलकुलेशन कैसे की, इसके लिए हमने एक शॉर्टकट वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल पे जाके उस शॉर्टकट वीडियो को देख सकते हैं कि आप किसी भी नंबर की तुरंत आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। अब आगे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ मेरा बच जाए कितना 3.5 इंटू में 2.5 और इंटू 1.5। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा और उसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरा ट्रायंगल का क्या निकल आएगा, एरिया। तो उम्मीद करता हूँ ये हीरोज फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा और स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा एक आ जाता है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एक आता है दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों वो ट्रायंगल होता है जिसमें हमारा एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, इन विच वन एंगल इक्वल्स 90 डिग्री। तो जैसे लेट करो ये मेरा एक एबीसी कोई भी एक ट्रायंगल हो गया, बी मेरा एंगल क्या है 90 डिग्री। अब ए और सी की वैल्यू मेरी कुछ भी हो सकती है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोल देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मान लो हमें एरिया निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट। ये मेरा बेस हो गया BC और हाइट यानी परपेंडिकुलर, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज। अब जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, जो आपको देखने को मिलता है पाइथागोरस फॉर्मूला। अब पाइथागोरस फॉर्मूला क्यों यूज होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला आपका तब यूज होता है जब एक ट्रायंगल आपका क्या हो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये पाइथागोरस फॉर्मूला हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका अप्लाई हो सकता है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको बेस परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज में से कोई दो चीज गिवन हो और एक आपको निकालनी हो तो आप पाइथागोरस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ ये आपको पाइथागोरस फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा। जैसे मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये मान लो मेरे पास क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेन्यूज मेरे को क्या है निकालना है। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला, जो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मैंने निकालना है अपना, परपेंडिकुलर है मेरा 3, बेस क्या है 4 गिवन, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू आएगी 9 प्लस में 16 का अंडर रूट, ये आ गया अंडर रूट 25, यानी हाइपोटेन्यूज मेरा क्या निकल आया 5। तो 5 मेरा आंसर हो गया यहाँ से। और इसी का मान लो मेरे को एरिया निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगा, एरिया का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस है मेरा 4, हाइट कितनी है 3, तो मेरा एरिया कितना निकल आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट है आपकी उसका स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किस में होता है स्क्वायर यूनिट में होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल भी आपको क्लियर हो गया होगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको क्लियर होगी, कैसे आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट एक और टाइप का हमारा जो ट्रायंगल आ जाता है
वो हमारा क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ऑल साइड हमारी इक्वल है तो और क्या इक्वल होगा, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसा एक ट्रायंगल जिसमें आपकी सभी साइड्स इक्वल हो और सभी एंगल्स इक्वल हो, तो ऐसे हम ट्रायंगल को क्या बोल देते हैं, हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल आप देख सकते हैं, इक्वल, इक्वल से वर्ड से आपका बना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल, ऑल एंगल्स हो क्या हो, इक्वल, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। हिंदी में जैसे हम इसे बोल देते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो उम्मीद करता हूं आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल भी क्लियर हो गया होगा। जैसे लेट करो एक मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ए बी और सी, इसकी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल। अब तीनों एंगल मेरे इक्वल है तो मैं कैसे वैल्यू निकालूं कि मेरे तीनों एंगल की क्या होगी। जैसा मैंने आपको बताया था किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल आपके किसके इक्वल होते हैं, 180 के। अब तीनों इक्वल है, मैं एक्स मान लूं तीनों एंगल को, तो तीनों की वैल्यू किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। तो हमारे किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 60 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये होता है दोस्तों हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। अब ये √3/4 तो आपने देख लिया, नंबरिंग न्यूमेरिकल वैल्यू है। ए आपका क्या है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए होती है दोस्तों साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड जैसे मैंने बताया क्या होती है, इक्वल, इसलिए यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप किसी भी साइड को ले सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लेट करो मेरा एक ये ट्रायंगल है, एंगल जैसा मैंने बताया तीनों क्या होंगे, 60 डिग्री। अब मेरी साइड कितनी गिवन है इसमें, 5, 5 और 5। एरिया निकालना है मुझे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर, तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, √3/4 इंटू 25, 25√3/4, ये मेरा एरिया आ गया। तो उम्मीद करता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों एक टाइप का हमारा ट्रायंगल जो आ जाता है, आपने सुना हो समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोस्केल ट्रायंगल। हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोस्केल ट्रायंगल। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों हमारा, जैसा कि आप इसके नाम में ही देख सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी क्या हो, द्विबाहु यानी दो भुजाएं क्या हो, इक्वल। तो लेट करो एक ये मेरा ट्रायंगल गिवन है, ए बी और सी, तो इसकी मेरी दो क्या होंगी, साइड इक्वल, थर्ड साइड मेरी कुछ भी हो सकती है। तो ये हो गया दोस्तों आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, दोनों साइड आपकी क्या हो, दो साइड यानी इक्वल हो, थर्ड साइड आपकी कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोल देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल ट्रायंगल। इसके लिए आप हीरोज फॉर्मूला से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपका ट्रायंगल किस टाइप का गिवन है। तो आइए अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये हमारे कुछ बेसिक टाइप के जो ट्रायंगल होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद जो आपका ट्रायंगल का चैप्टर है उसमें आपको दो टर्म्स देखने को मिलती हैं,
एक तो आपको दिखेगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सेकंड क्या होता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कब तो हमारे ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर और कब क्या होंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट। ये दो टर्म्स आपको ट्रायंगल में देखने को मिलेंगी। अब सिमिलर जब हमारे ट्रायंगल हो उसका क्या मतलब है हमारा, अगर हमें दो टाइप के ट्रायंगल गिवन है, अगर इनकी दोनों साइड का जो रेशियो है, मान लो ये मैंने दे दिया 3 4 और 6, ये दे दिया 6 8 और 12, ये दो टाइप के मेरे को ट्रायंगल गिवन है। ये मान लेता हूं मैं ए बी सी और पी क्यू आर। अगर तो मेरी क्या हो इन दोनों का क्या हो एंगल्स इक्वल हो, अगर इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल तो क्या हो इक्वल, और जो इनके साइड्स है उनका रेशियो क्या हो इक्वल, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोल देंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। तो उम्मीद करता हूँ सिमिलर वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलर क्या होता है, जब भी किसी दो टाइप के आपके ट्रायंगल मान लो गिवन है, उनका क्या हो तीनों एंगल्स तो दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो और साइड्स का रेशियो क्या हो इक्वल, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोल देंगे सिमिलर ट्रायंगल। अब आ जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट का क्या मीनिंग है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है दोस्तों यदि दो आपके ट्रायंगल की क्या हो एंगल्स तो इक्वल हो ही, साइड्स भी क्या हो इक्वल, तो क्या होता है कॉन्ग्रुएंट में एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो ऐसे ट्रायंगल को तो हम क्या बोल देंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और सिमिलर में क्या था, सिमिलर में क्या होता है दोस्तों एंगल्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो एंगल्स तो इक्वल होते हैं और रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज ऑल्सो इक्वल। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिमिलर और जो आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं इनमें डिफरेंस समझ आ गया होगा। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, आप ट्रायंगल की बात लो या सर्कल की बात लो या फिर स्क्वायर की बात लो, सिमिलर फिगर हमारे वो फिगर होते हैं जब हमारे दो फिगर्स के एंगल्स तो इक्वल हो ही, उसके साथ क्या हो जो उनकी साइड्स का रेशियो है वो इक्वल हो, कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो। कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं दो फिगर, कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब आपकी दो फिगर के क्या हो एंगल्स इक्वल हो, उसके साथ साथ उन दोनों की क्या हो साइड्स भी इक्वल हो। तो जैसे मैं आपको अब एग्जांपल दे देता हूं, अब मान लो मैं आपको ट्रायंगल का एग्जांपल दूं, ये दो मेरे ट्रायंगल हैं, एक तो ए बी सी और पी क्यू आर। ये दो आपको ट्रायंगल गिवन है, ये दो ट्रायंगल गिवन है हमें। तो आप देख सकते हैं तीनों सबसे पहले आपको चेक करना है कि सिमिलर है या नहीं। सबसे पहले इन दोनों के आप एंगल्स देख सकते हैं तीनों क्या है इक्वल है, तो फर्स्ट हमारी कंडीशन तो फॉलो होगी। अब हमें क्या चेक करना है कि इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले क्या लूंगा, जैसा मैंने बताया था कोरेस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। कोरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है अगर आप जो एंगल बी है आपका इससे रिलेटेड दोनों साइड इसकी ले रहे हैं, तो यहाँ भी जो आपका एंगल 60 है उसी से रिलेटेड जो दोनों साइड है वो लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले मैं साइड कौन सी लूंगा, ए बी अपॉन में बी सी। ये ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल हो, पी क्यू अपॉन में क्यू आर। अब ए बी की वैल्यू है मेरी 3, बी सी हो गया मेरा 4, यहाँ से पी क्यू क्या है 6 और क्यू आर 8। अब मैं इसको 2 से काट दूं तो मेरा क्या आ गया 3/4 इक्वल्स टू 3/4, यानी मेरी इन दोनों साइड्स का रेशियो क्या है इक्वल। अब जो साइड बच गई उसका भी चेक कर लूंगा।
AC अपॉन में BC। ऐसे यहाँ AC लिया तो यहाँ क्या लूंगा, PR अपॉन में QR। तो AC बाय BC है मेरा 5/4। PR अपॉन QR कितना है, 10/8। एक बार फिर मैं 2 से काटता हूं तो क्या आ रहा है, 5/4। यानी दोनों जो हमारे ट्रायंगल है वो क्या है, हमारे सिमिलर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिमिलैरिटी जो वर्ड है ट्रायंगल में या किसी भी फिगर में आपको सिमिलैरिटी निकालनी हो तो वो चीज आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, हमारा क्या वर्ड है, नेक्स्ट टर्म है जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। मान लो ये 2 ट्रायंगल आपको फिर से गिवन है, ये ABC और ये PQR। ये मेरे को एंगल्स गिवन है। अब आप इस फिगर में और इसमें डिफरेंस साफ साफ देख सकते हैं। इसमें तो क्या था, वैल्यू तो अलग थी साइड्स की, बट उनका कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो क्या आ रहा था, इक्वल। बट इन दोनों फिगर में देखो एंगल्स तो इक्वल है ही, साइड्स की वैल्यू भी क्या है, इक्वल। तो ऐसी फिगर्स को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो उम्मीद करता हूं आपको कॉन्ग्रुएंट वर्ड भी अब क्लियर हो गया होगा। तो अब आप यहां से एक चीज और देख सकते हैं, क्या चीज देख सकता हूं, जितने भी हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो क्या होंगे, हमारे सिमिलर। क्यों होंगे, क्योंकि अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालो, AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR, तो ये कितना आ रहा है, 4/6 इक्वल टू 4/6। काट दो तो 2/3 2/3, यानी इनका जो कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो है वो क्या है, इक्वल। मतलब जो कॉन्ग्रुएंसी आपका वर्ड है इसमें क्या छुपा हुआ है, आपका सिमिलर वर्ड। यानी ऑल जो जितने भी आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो सिमिलर भी होंगे ही होंगे, क्योंकि उनका अगर वैल्यू इक्वल है तो रेशियो तो इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट है आपका सिमिलैरिटी। जो भी आपके फिगर सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ उनका रेशियो इक्वल है, साइड की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ये टर्म भी मैं आपको नोट करा देता हूं। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों जितना मैंने अभी तक आपको ये चैप्टर समझाया आपको समझ में आया होगा। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जितने भी आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या ट्रायंगल्स, आप जो भी फिगर लें, आर ऑल्सो सिमिलर। वो क्या होंगे, हमारे सिमिलर भी होंगे। बट क्या लिखेंगे, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा कि जितने भी आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर। बट जो आप जितने भी आपके सिमिलर फिगर हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उनका सिर्फ रेशियो इक्वल है, साइड्स की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर होगी। तो आइए आगे चलते हैं। मैं अब आपको 1-2 एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे मान लो मैं आपको सर्कल का एग्जांपल दे दूं। ये 2 सर्कल गिवन है, ये इनकी रेडियस गिवन है, एक की तो 4 सेंटीमीटर और एक की 6 सेंटीमीटर। तो अगर अब आपसे इनमें पूछ ले कि ये सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कैसे बताएंगे। अब जब आपका सर्कल है तो एंगल्स का तो आपका मामला जो था वो खत्म हो गया, बच गया आपका रेडियस पे आ जाएगी बात इसमें। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सर्कल है इन दोनों की रेडियस अलग है, तो साइज ऑफ सर्कल क्या होगा, अलग। बट इनका जो रेशियो है वो क्या इक्वल निकल के आ सकता है। तो हमारे जो सर्कल है किस पे डिपेंड करेगा, इसका जो आपके सर्कल्स की क्या है, रेडियस, उस पे आपका डिपेंड करेगा कि सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मैं आपका स्क्वायर का एग्जांपल ले सकता हूँ। स्क्वायर का में आपका किस पे डिपेंड करेगा, जो आपकी साइड ऑफ स्क्वायर है उससे आपका पता चलेगा कि आपके जो सर्कल है या स्क्वायर है वो क्या है, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट। तो उम्मीद करता हूँ
ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो ट्रायंगल का आपका चैप्टर है उसमें क्या आ जाता है, आपके कुछ थ्योरम्स आ जाती हैं। ट्रायंगल्स में क्या आ जाती हैं दोस्तों, थ्योरम्स आ जाती हैं कुछ हमारी, जिसमें आपकी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है दोस्तों हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फर्स्ट आपको देखने को मिलती है दोस्तों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैं आपको बता दूं, जो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको एक बार सुना देता हूं, उसके बाद मैं आपको ये सारी समझा दूंगा। वो कहती है लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब मैं फिगर ड्रॉ करके आपको ये थ्योरम समझा देता हूं। ये हो गया हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल, ये हो गया पी और क्यू। अब इस थ्योरम में हमको क्या कह रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल यानी बीसी, बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, कौन सी, पी क्यू। तो ये कह रहे हैं इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी भी एक साइड के पैरेलल आपने कोई एक लाइन ड्रॉ कर ली जो क्या कर रही है, अदर टू साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है। तो पी क्यू हमारा किसके पैरेलल हो गया, बीसी के। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये समझ आ गई होगी कि अगर आपके ने एक लाइन ड्रॉ करी जो क्या है, किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो जो आपकी ये साइड्स का रेशियो होगा AP अपॉन PB, ये किसके इक्वल होगा, AQ अपॉन QC। ये कहती है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कहती है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर आप ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो, जैसे हमने इस फिगर में क्या ड्रॉ करी है, PQ, किसके पैरेलल, BC के, विच टचेस द अदर टू साइड ऑफ ट्रायंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो दो अलग अलग पॉइंट्स पे कहा P और Q पे टच कर रही है, किस साइड को, AB को और AC को। फिर वो क्या कर रहा है, अगर आपकी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, PQ इज पैरेलल टू BC, ये आपको पता चल गया पैरेलल है, तब क्या होगा, जो आपकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ये मेरे को एक कोई भी क्वेश्चन गिवन है, फिर से एक ट्रायंगल गिवन है। अब इस क्वेश्चन में मेरे को क्या कह रखा है कि जो मेरा पी क्या हुआ है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। ये मेरे को गिवन है, निकालना क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये निकालना है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ, पी क्यू गिवन है क्या, पैरेलल टू BC, तो मेरी कौन सी थ्योरम फॉलो हो रही है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहती है, जब भी दो आपकी लाइंस क्या हो पैरेलल, कोई भी एक लाइन ट्रायंगल की किसी साइड के क्या हो, पैरेलल, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो रेशियो मेरा क्या निकल रहा है, AP अपॉन में PB। आप देख सकते हैं AP बाय PB किसके इक्वल होगा, AQ अपॉन में QC। ये अभी तक हमने जो थ्योरम हमारी कहती है वो लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, x की मेरे को वैल्यू निकालनी है, तीन वैल्यू मेरे को गिवन है, इसकी 2 अपॉन में 4, और AQ की वैल्यू मेरे को 6 गिवन है। QC मेरे को निकालना है, तो QC कैसे निकालूंगा, QC मेरा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको समझ आ गई होगी। क्या कह रहा है इस थ्योरम में, यदि जो आपकी कोई भी एक साइड है ट्रायंगल की, उसके पैरेलल एक लाइन आप ले रहे हैं ट्रायंगल के अंदर, तो जो उसके क्या है पैरेलल, और अदर टू साइड्स को टच कर रही है दो पॉइंट्स पे, तो जो आपकी ये साइड्स है इनका कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल, जैसे हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको समझ आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं।
अब नेक्स्ट दोस्तों आपकी आ जाती है सेकंड थ्योरम, हमारी क्या कहती है, अब आ जाती है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आती है इसका उल्टा, वो भी पॉसिबल है। उसमें क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन ए सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। फिर से मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। ये मेरे को एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी। अब मेरे को इसमें क्या गिवन है, अब मेरे को ये नहीं बता रखा है पी क्यू इसके पैरेलल है बीसी के या नहीं है। मेरे को कह रखा है कि जो इन साइड्स का मेरा रेशियो है वो क्या है, इक्वल। यानी जो ये लाइन है इन दोनों साइड्स को क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये तो क्या बताना मेरे को, फिर ये थ्योरम कहती है, ये आपकी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का उल्टा। ये थ्योरम कहती है कि अगर आपका रेशियो ऑफ साइड्स क्या हो, इक्वल, यानी जो लाइन आपने ड्रॉ करी है दो साइड्स को टच कर रही है, ये नहीं बताया आपको कि ये पैरेलल है या नहीं, कि जो आपने लाइन पी क्यू ड्रॉ करी है यदि वो दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो तब क्या होगा, आपकी जो लाइन है क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, बीसी के। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर होगी। इस थ्योरम में कह रहा है, उस थ्योरम में तो आपको क्या कहा था कि कोई भी एक लाइन पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली जो दो साइड्स को टच कर रही है, तब क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा। इस थ्योरम का क्या है, उल्टा, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें कहता है कि अगर आपकी क्या है, रेशियो ऑफ साइड क्या है, इक्वल, यानी जो लाइन आपने पी क्यू ड्रॉ करी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तब आपकी पी क्यू किसके पैरेलल होगी, बीसी के। तो उम्मीद करता हूँ ये सेकंड थ्योरम भी आपको क्लियर होगी। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हमारी थर्ड थ्योरम है जो। अब थर्ड थ्योरम क्या कह रही है दोस्तों हमारी, उसमें भी हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें हम दो ले लेते हैं, ये हो गया हमारा ए बी सी। अब इसमें कह रहा है दोस्तों कि इफ साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, जो आपके साइड हैं दो ट्रायंगल की, आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो उन दोनों के क्या होंगे, एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, ये 4 हो गया और ये 5, ये ले लिया मैं 6, 8 और 10। अब मेरे को इनके एंगल्स नहीं पता इक्वल है या नहीं, तो ये थ्योरम कहती है कि अगर आपकी साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है, जैसे मैंने यहाँ से ए बी अपॉन बी सी लिया, किसके इक्वल आएगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर, यानी मेरी साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल। तो जब भी आपके दो ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, जो दोनों के आपके एंगल है उनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल। इफ द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। यानी एंगल ए तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी हो गया हमारा एंगल आर। तो उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम भी आपको समझ आ गई होगी कि जब दो ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो उनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारी फोर्थ थ्योरम क्या कहती है। ये थ्योरम ऑफ ट्रायंगल हमारी कहती है दोस्तों, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जब दो ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो इक्वल हो तो उनके एंगल क्या होंगे, इक्वल। यह थ्योरम कहती है इफ एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, कोई भी दो ट्रायंगल है, एक बार फिर से मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, ए बी सी और पी क्यू आर। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर इन दो ट्रायंगल के क्या है, एंगल इक्वल है, इक्वल का मतलब है दोनों के एंगल्स की वैल्यू इक्वल है, ये नहीं कि तीनों 60 हो, मतलब एक इसका 40 है तो यहाँ भी एक 40 होना चाहिए, ये 60 और 80। तो ये थ्योरम कह रही है एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल, यानी एंगल इक्वल है तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। यानी ए बी अपॉन
बी सी किसके इक्वल होगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर। और जो आपका ए सी लूं मैं, ए सी अपॉन में बी सी ले लूं, तो यहां से क्या लूंगा, पी आर अपॉन क्यू आर, ये क्या होंगे आपके इक्वल। तो ये पिछले थ्योरम की क्या होगी, कन्वर्स होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम भी आपको क्लियर होगी। तो ये थी दोस्तों आपकी फोर्थ थ्योरम। इसमें कह रहे हैं एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरस साइड्स का जो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम भी आपको समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक थ्योरम आपकी और आती है ट्रायंगल में। जो मेन थ्योरम थी वो मैंने आपको बता दी। सबसे मेन हमारी जो थ्योरम आपको ट्रायंगल में देखने को मिलेगी वो क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब जो फिफ्थ और लास्ट है ये क्या कहती है दोस्तों, ये मैंने दो ट्रायंगल ले लिए। ये थ्योरम कह रही है कि अगर आपके इन दो ट्रायंगल में क्या है, ये मेरा हो गया 30, ये 60 लूं तो ये मेरा 90 हो जाएगा। ये मैं लिए 30 और इसको मैं ले लेता हूँ 70 और ये 80। अब इस थ्योरम में कहता है दोस्तों कि जब भी आपके दो ट्रायंगल हो उसमें क्या हो, कोई आपका एक एंगल इक्वल हो। आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही एंगल इन दोनों फिगर्स में क्या है, इक्वल हो। इफ वन एंगल ऑफ टू सिमिलर, मतलब टू ट्रायंगल्स का क्या हो, दो ट्रायंगल्स का कोई एक एंगल क्या हो, इक्वल। और जो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड से मतलब जो इस एंगल से आपकी साइड टच कर रही है, कौन कौन सी टच कर रही है, बीसी और एसी, एसी अपॉन में बीसी। और इसका रेशियो क्या हो, पी क्यू अपॉन क्यू आर के रेशियो के इक्वल। इस थ्योरम में कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स, कोई भी दो ट्रायंगल गिवन है, उनका एक तो हमारा क्या है, एंगल इक्वल है, और जो उस एंगल के दो कोरेस्पॉन्डिंग साइड है, यानी जो दो साइड उस एंगल से जुड़ी हुई है, उनका रेशियो क्या है, इक्वल। थर्ड साइड की कोई बात नहीं हुई, दो साइड का तो रेशियो इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो। जब आपकी ये कंडीशन क्या हो, फॉलो हो जाए, तब ये दोनों फिगर्स क्या होंगे हमारे, सिमिलर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये था दोस्तों हमारा ट्रायंगल्स का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने आपको ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, बेसिक टर्म्स थी, वो सभी समझा दी हैं। और उसके अलावा जो आपके थ्योरम्स, मेन थ्योरम्स थी, वो सब भी मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर डिफाइन कर दी हैं। आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, वो सभी करा देंगे, जिसके बाद एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।